हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षक हैं या बतौर प्रधानाध्यापक अपनी भूमिका का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं और आपकी ड्यूटी उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में बतौर पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में आपको दोस्तों नियोजित किया गया है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इलेक्शन कार्य को संपादित करने से पहले ही आपको कोरोना का टीका लगेगा और ये टीका एक प्रकार का बूस्टर डोज होगा जिसको प्रिकॉशन डोज के नाम से दोस्तों जाना जाए है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि किन कार्मिकों को प्रिकॉशन डोज लगने हैं और इस संबंध में कोविन एप्लीकेशन पे जो डिज़ायरेबल चेंज किए गए हैं, जो वांछित परिवर्तन किए गए हैं, वो दोस्तों क्या है। बिना देर किए दोस्तों आते हैं वीडियो पे। दोस्तों, ये पत्र प्रेषित हुआ है मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से और पत्र सेवा में प्रेषित हुआ है समस्त जिला अधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश को, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और चीफ मेडिकल ऑफिसर, समस्त जिलों के जो जिला अधिकारी महोदय हैं, समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय यानी सीएमओ को ये पत्र शेयर किया गया है, प्रेषित किया गया है। और यहाँ बात हो रही विषय है कि निर्वाचन अधिकारियों कर्मचारियों को प्रिकॉशन डोज से आच्छादित करने विषय। निर्वाचन अधिकारियों या कर्मचारियों को प्रिकॉशन डोज से आच्छादन विषय और ये पत्र जो निर्गत हुआ है 25 जनवरी 2022 को दोस्तों ये पत्र जारी हुआ है। अब हम पूरी बात करते हैं। महोदय महोदया, कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या डीओ नंबर, ये डीओ लेटर इशू किया गया दिनांक 15 जनवरी 2022 को, उसी का संदर्भ ग्रहण करने की बात की जा रही। उसके अलावा डीओ लेटर जारी हुआ 21 जनवरी 2022 को, उसकी भी कॉपी अटैच है। उसमें बात की जा रही कि उक्त पत्र निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को प्रिकॉशन डोज से आच्छादन संबंधी संशोधित दिशा निर्देश के संबंध में। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं मेन जो लेटर का हेड है उस पर। इसमें बात की जा रही कि आप अवगत हैं कि दिनांक 10 जनवरी 2022 से प्रदेश में कोविड वैक्सीन के द्वितीय डोज से आच्छादित 39 सप्ताह अथवा 9 माह की अवधि पूरी करने वाले हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों एवं निर्वाचन ड्यूटी में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को कोविड संक्रमण से बचाव हेतु प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। उक्त के क्रम में भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों के लिए प्रिकॉशन डोज की शर्तों को शिथिल करते हुए 39 सप्ताह अथवा 9 माह के शर्त के पूर्व की दोस्तों यहाँ पे बातें हैं कि उस शर्त में 39 सप्ताह और 9 माह की शर्त को शिथिल किया जा रहा है। प्रिकॉशन डोज की शर्तों को शिथिल करते हुए 39 सप्ताह अथवा 9 माह के शर्त के पूर्व ही परंतु द्वितीय डोज से आच्छादित होने के 3 माह या 90 दिन बाद ही निर्वाचन अधिकारियों आबलिक कर्मचारियों को प्रिकॉशन डोज से आच्छादित किया जा सकता है। तो अगर आपको कोरोना का टीका लगा है यानी सेकेंड डोज और 3 माह का समय दोस्तों बीत चुका है, तो ये आपको बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज दोस्तों लग सकता है। यहाँ यही बात की जा रही है, आच्छादित किया जा सकता है। इस हेतु कोविन पोर्टल पर आवश्यक संशोधन किए जा चुके हैं। चुनाव ड्यूटी में तैनात चिन्हित समस्त हेल्थ केयर वर्कर
फ्रंट लाइन वर्कर को प्रिकॉशन डोज से आच्छादन हेतु चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र कोविन पोर्टल पर सत्यापन हेतु अपलोड किया जाना अति आवश्यक है। जो चुनाव ड्यूटी आपकी लगी है उसी चुनाव ड्यूटी को बतौर सर्टिफिकेट कोविन ऐप पे उसको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपको बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज लगेगा उस समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों उक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। भवदीय अपर्णा उपाध्याय, मिशन निदेशक। और दोस्तों आते हैं, देखते हैं कि इस संबंध में जो डीओ लेटर विकासशील अपर सचिव मिशन निदेशक के माध्यम से दोस्तों जारी हुआ है, इसमें क्या बात हो रही है। डियर कॉलीग, दिस इज विथ रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिकॉशन डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन which started from 10th January 2022 to the healthcare workers, frontline workers 16 years plus with comorbidities and the personnel to be deployed on election duty। ये जो पत्र है वो संबंधित है हेल्थ केयर वर्कर्स से, फ्रंट लाइन वर्कर्स से, 60 वर्ष के ऐसे व्यक्तियों से जिनको की बीमारियां ऑलरेडी हुई हैं, और ऐसे व्यक्तियों से भी ये पत्र संबंधित है जिनको इलेक्शन ड्यूटी अभी करने हैं। सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 में जिनको नियोजित किया गया है सरकार के द्वारा, चाहे वो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हो, चाहे शिक्षणेतर कर्मचारी हों, सभी की बात यहाँ पे दोस्तों हो रही है। In this regard, it may be noted that the precaution dose of COVID-19 vaccine may be administered to all the officials staff being deployed on election duty in the poll going states of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh, even if the 9th month period after the second dose vaccination is not over. The list of such personnel may be obtained from the office of Chief Electoral Officer and be shared with the district health authorities. The district magistrate, district commissioner may also be asked to organize special sessions to vaccinate all the deployed personnel with precaution dose. The necessary provision in COVID in this regard is also being made. The necessary instructions may be issued to all the districts for timely compliance। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है कि 9 माह वाली शर्त नहीं मानी जाएगी, उसको शिथिल कर दिया जा रहा है। अब अगर आपको सेकेंड डोज लगी हुई है और 3 माह का समय बीत गया है और आप इलेक्शन ड्यूटी में आप नियोजित किए जा रहे हैं, और तो आपको ये बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज लग सकता है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू री-emphasize the strict compliance of COVID appropriate behavior CAB must be ensured during the vaccination sessions and the upcoming elections। यहाँ पे बात हो रही है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको हम CAB बोलते हैं, वो वैक्सीनेशन के दौरान भी फॉलो किया जाए और इलेक्शन की प्रक्रिया जब हो रही हो तो वहाँ पर भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो किया जाए। दोस्तों ये रहे विकासशील जी, इन्हीं का पत्र है जिसकी कंप्लायंस की दोस्तों बात हो रही है। अब यहाँ पे आप नीचे देखिए तो क्या बात हो रही जो पत्र में। इन दिस रिगार्ड दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट नेसेसरी चेंजेस हैव बीन मेड ऑन कोविन टू फैसिलिटेट अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिकॉशन डोज ऑफ COVID-19 वैक्सीन दैट इज प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ 9 months बट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 months 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंड डोज। यहाँ 9 महीने की बात नहीं है, 9 महीने से पहले या सेकेंड डोज लगने की क्या बात हो रही है। 3 महीना बीत गया हो, 90 डेज बीत गया हो। सेकेंड डोज आपको जब लगी है उसके 90 डेज के बाद आपको बिल्कुल ये वैक्सीन लग सकती है। और यही दोस्तों कौन सी है, प्रिकॉशन डोज है, जो कि बूस्टर डोज है, जो आपको सुरक्षित करेगी, आपके अंदर एक प्रकार से इम्यूनिटी डेवलप रहेगी, आप इलेक्शन को सहजता, सुगमता, एक खुशनुमा माहौल के साथ दोस्तों करा सकेंगे। इसकी ज़रूरत है क्योंकि ये प्रिकॉशन डोज है, इसको लेना भी सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी जो कागजात हैं वो आपका निर्वाचन से संबंधित जो ड्यूटी है
उसी की जो छाया प्रति है वही अपलोड होगी। तो यहाँ पे बात कही जा रही द हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स विच हैव बीन ऑलरेडी टैग्ड ऑन कोविन may be further tagged as healthcare workers polling official, frontline workers polling official. Also the healthcare workers and frontline workers who have taken vaccination as citizen can also be tagged as above. It may be noted that in both of the above scenarios, polling duty document certificate which need to be uploaded at the time of vaccination during वैक्सीनेशन। तो सबसे बड़ी बात हो रही है कि पोलिंग ड्यूटी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट विच नीड टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ, यहाँ पे दोस्तों दिया गया है एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ड्यूरिंग वैक्सीनेशन, तो उसका कागज भी लगेगा। इट इज सजेस्टेड दैट द कोविड-19 वैक्सीनेशन of all the officials staff being deployed on election duty may be carried out at respective designated polling training centers for such officials। अच्छा, ये लगे कि कहाँ, जब आपका इलेक्शन ड्यूटी में प्रशिक्षण होता रहेगा उसी समय दोस्तों लग जाएगी आपको प्रिकॉशन डोज। द एक्सरसाइज ऑन सेम टू बी कंडक्टेड इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़। The necessary instructions in this regard may be issued to all the concerned for timely compliance। तो दोस्तों आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने हैं। जब आप प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी या प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी भी पद पे आपको डिप्लॉय किया गया है, नियोजित किया गया है, आप उसका प्रशिक्षण लेने जाएंगे तो आपके लिए ज़रूरी है कि जो आपको सेकेंड डोज लगी है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ताकि आप बता सकें कि इससे जो है 3 माह बीत चुके हैं, एक प्रूफ होना चाहिए। और दूसरा जो है आपके पास इलेक्शन ड्यूटी का कागज़ तो रहेगा ही, उसी के साथ साथ आपको प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज दोस्तों लग जाएगा, जो आपको के हेल्थ के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।